स्वामी जी देखिए, प्रकृति का जो ये नियम है कि इस दुनिया में कोई आ रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से जब कोई जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना सहज होता है। लेकिन अगर किसी को नागाह मौत मिलती है किसी हादसे में तो उसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जीवन में इस तरह की परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस से बहुत तरह की परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ आज ज़रा इस परेशानी से बचने के जो उपाय हैं उसके बारे में भी लोगों को समझाइए। कैसे बचा जाए? किसी ने अपने को खो दिया है, कोई मुश्किल आन पड़ी है, उसका स्ट्रेस इतना हो सकता है कि ज़िंदगी एकदम से संसार में सबसे बड़ा दुख होता है अपनों का विछोह, वियोग। तो जब अकाल मौत के आगोश में अपने सो जाते हैं, चलो भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार, ये भुजंगासन तो रोज की हमारी दिनचर्या है। तो अपनों के विछोह का, वियोग का, और वह भी जैसे आपने भी कहा, जब नैसर्गिक रूप से ये संसार में आने जाने का सिलसिला चलता है तो उसके हम यूज टू होते हैं, और वो एक सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन जब किसी हादसे में, और वो भी कितना बड़ा हादसा हुआ है, और उसमें भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सपनों के साथ जो उड़ान भर रहे थे, और उड़ान भरते ही जिंदगियां तबाह हो गई। कितने पूरे के पूरे परिवार, एक एक परिवार के 3-3, 5-5 सदस्य, किसी के तो परिवार में कोई बचा ही नहीं। एक माता पिता मेरे पास आए थे, बहुत तकलीफ, 3 महीने पहले उनके जवान बच्चे की मौत हो गई थी, दुखी थे वो माता पिता, माने पहले बेटा चला गया अकाल, और वो माता पिता लंदन जा रहे थे अपने परिजनों से मिलने के लिए। अब उस परिवार में कोई नहीं बचा। वहाँ के रूपाणी साहब, सीएम साहब को ही देख लीजिए, परिवार के कई सदस्यों के साथ वो भी उस काल के विकराल इस आगोश में ऐसे समा गए। तो ऐसे में ना एक बहुत गहरा सदमा लगता है भीतर तक। उससे उभरने का एक ही तरीका है, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें। और एक बात ऐसी होती है, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां सामने घट जाती हैं जहां हमारा कुछ बस नहीं चलता, हम बेबस हो जाते हैं।